स्वर्ग और नरक में क्या भेद है? स्वर्ग और नरक करनी के फल हैं। एक संत ने अपने शिष्य को समझाया, पर शिष्य को समझ नहीं बात आई। तब उसका उत्तर देने के अगले दिन वो संत शिष्य को लेकर बहेलिए के पास गए। वहाँ जाकर देखा जंगल से व्याध कुछ निरीह पक्षी को पकड़ लाया था। वह उन्हें काट रहा था। घर में कलह मची थी। यह सब देखते हुए शिष्य चिल्लाया, महाराज यहाँ तो नरक है, यहाँ से सीख चलिए। संत बोले, सचमुच? इसलिए बहेलिए ने इतने जीव मार डाले हैं, पर आज तक फूटी कौड़ी तक नहीं जोड़ पाया। करोड़ों तक पैसे नहीं है इसके लिए। यह संसार ही नरक है या अपरलोक है। इतने मारे जीवियों की तड़पती आत्माएं जिसे इतना कष्ट दे देंगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। संत दूसरे दिन एक साधु की कुटी में पधारे। शिष्य भी साथ में था। जाकर देखा साधु के पास कुछ नहीं है, पर उसका अलमस्ती का ठिकाना नहीं था। संतुष्ट बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते। संत ने कहा, वत्स, यह साधु इस जीवन में कष्ट का तपस्या का जीवन जी रहा है, तो भी मन में बस आनंद ही प्रतीक है। इसे परलौकिक सुख तो है, निश्चित है। सायंकाल संत एक वैश्या के घर प्रवेश करने लगे तो शिष्य चला, महाराज यहाँ कहाँ? संत बोले, वत्स, यहाँ का वैभव भी देख लो। मनुष्य इस सांसारिक सुख उपभोग के लिए शरीर शील चरित्र को भी किस तरह बेच कर मौज उड़ाता है, पर शरीर का सौंदर्य होते ही कोई नहीं पास नहीं आता इस बात के प्रति। इसलिए यह संसार स्वर्ग की तरह, पर अंत में वही है जो उस बहेलिए का है। अंतिम दिन वे एक सदगृहस्थ के घर पहुँचे। गृहस्थ बड़ा परिश्रमी, संयमशील, नेक, ईमानदार था। सो सुख समृद्धि उसे भी कोई कमी नहीं थी, वरन बढ़ ही रही थी। संत ने कहा, यह वह व्यक्ति है जो पृथ्वी पर भी स्वर्ग के सुखों का अनुभव कर रहा है या परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होगा। शिष्य ने इस तत्व ज्ञान को भली प्रकार समझ लिया और स्वर्ग नर के वस्तुता कहने का फल है। विधाता ने मानव को यही सोच कर भेजा है कि पृथ्वी पर अन्य जीवधारियों से अलग अपनी जीवधारा का चयन करे, से पक्ष और बढ़कर सबका कल्याण करेगा। उसे वर्तमान स्थिति देखकर निराशा ही होती होगी। बस देवर्षि नारद परेशान हो गए और चल दिए विश्वलोक में। यह विचार कर देवर्षि पहुँचे वैकुंठ धाम। श्री नारायण को किया श्रद्धा सहित प्रणाम। हंसकर पूछा तब श्री हरि ने, कहिए ऋषि कैसे आए हैं? है कहाँ कहाँ भ्रमण किया, क्या संदेशा लाए हैं? कारण जो भी हो प्रकट करें, यात्रा को कष्ट उठाने का। कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा वैकुंठ लोक में आने का? कुछ दुखी दिखाई देते हो, मुखमंडल क्यों मुरझाया है? क्या कहीं स्वयंवर है, फिर से शादी को मन ललचाया है? नारद जी कहने लगे, हे हृदया निधान, अंतर्यामी आप हैं क्यों बनते अनजान। देवर्षि नारद बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे थे। भगवान ने पूछा, क्या कोई स्वयंवर तो नहीं है, एक सूचना लेकर आए हो? सुनकर नारद जी बनावटी क्रोध दिखाया। कहा, भगवान आप हर समय हंसी सूझती है, आप अंतर्यामी हैं, तब अनजान बनकर क्यों रह रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम आज धरती पर कितना संकट छाया? आप एक बार जरूर देखकर देखिए, आज हर आदमी कितना दुखी है। पहले एक राक्षस था, अब तो सचमुच प्रत्येक आदमी के भीतर दुर्बुद्ध रूपी राक्षस घुसा। अनास्था का भस्मासुर ने सारी धरती जन्म लिया है। भगवान ने कहा, देवर्षि इसमें मनुष्य उस व्यक्ति की तरह जो पारसमणि पाकर भी लाभ नहीं उठाए। एक व्यक्ति महात्मा जी से आशीर्वाद से 7 दिन के लिए एक पारसमणि पत्थर मिल गया। जब वह व्यक्ति सस्ते लोहे की तलाश में शहर भटकता रहा, फिर एक जगह नहीं मिली तो दूसरी जगह गया। इसी तो सारा हो गया, प्रतिभस्म नहीं बना सका। 7वें दिन पारसमणि
महात्मा जी ने वापस ले ली। भगवान बोले, नारद, यह जीवन भी पारमणि है, जो इसे आत्मिक संपदा में बदल करना चाहता है, यह अवसर है, नहीं गवाता, समय नष्ट न करके बुद्धि से काम लेता। नारद बोले, प्रभु, विद्वान विद्या बल की सूझबूझ से काम चला रहे हैं, धनी धन के बल पर आपके गरीब भक्त बहुत दुखी है। आप अपने पूर्व प्रतिज्ञा को ध्यान कर सब पृथ्वी पर अवतरित हुए, तभी पृथ्वी का प्रश्न। फिर कहा हरि ने, हे मुनिवर, यह मेरे मन की बात कही, तो तुम सचमुच भक्त शिरोमणि हो, इसमें संशय है जरा नहीं। पर आज मनुष्य पर जो संकट है, उसने स्वयं बुलाया है, बनकर दूरदर्शी उसने निज गरिमा को बिसराया है। जो नहीं सोचने योग्य रे, उस पर चिंतन चलता रहता है, बस इसलिए तो मानो का आचरण भ्रष्ट बनता रहता है। चिंतन से बढ़ती राज गलत, तो गलत काम करवाती है। जब कर्म भोग बन रचते हैं, तब तो बात समझ में आती। फिर हो दास बोले, ऋषि दीन बंधु भगवान, पूर्व प्रतिज्ञा का करो नाथ आज कुछ ध्यान। धन्यवाद।